रिमझिम के उस सवाल ने जैसे समय को एक पल के लिए रोक दिया। समीर के हाथ खुद ब खुद डीले पड़ गए। उसकी आंखों में जो गुस्सा था वह अचानक दर्द में बदल गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या जवाब दे, क्योंकि सच तो यह था कि उसने कभी अपने दिल की बात रिमझिम से कही ही नहीं थी। और अब जब वक्त आया तो हालात इतने बिगड़ चुके थे कि हर शब्द भारी लग रहा था। रिमझिम की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह कमजोर नहीं दिखना चाहती थी। उसने खुद को संभालते हुए एक कदम पीछे लिया और बोली, अगर आज आप नहीं आते तो शायद मैं जिंदा भी नहीं बचती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे अपनी मर्जी से कहीं भी ले जा सकते हैं। आपने हमेशा मेरे लिए फैसले लिए, लेकिन कभी मुझसे पूछा नहीं। समीर उसकी हर बात सुन रहा था और हर शब्द उसके दिल पर चोट कर रहा था। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने रिमझिम को बचाने के चक्कर में कभी उसे समझने की कोशिश ही नहीं की। तो फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में आई लव यू रिमझिम जरूर लिखें। समीर ने धीरे से कहा, मैं मानता हूं कि मुझसे गलती हुई है, लेकिन मैं तुम्हें यहां नहीं छोड़ सकता। यह जगह तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है और मैं तुम्हें फिर से खोने का खतरा नहीं उठा सकता। उसकी आवाज में एक सच्चाई थी जो सीधे दिल को छू रही थी। रिमझिम ने उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर कोई दिखावा नहीं था, सिर्फ चिंता और अपनापन था जो उसे अंदर तक हिला गया। वह कुछ पल चुप रही, जैसे खुद से लड़ रही हो, और फिर धीरे से बोली, अगर मैं तुम्हारे साथ चलूं तो इस बार सब कुछ मेरे तरीके से होगा। कोई झूठ नहीं, कोई छुपाव नहीं। समीर ने बिना देर किए हामी भर दी, क्योंकि अब उसके लिए सबसे जरूरी रिमझिम की सुरक्षा और भरोसा था। दोनों वहां से निकल पड़े। रास्ता लंबा था, लेकिन उनके बीच की खामोशी उससे भी लंबी थी। हर कदम के साथ बीते हुए पल उनके सामने आ रहे थे। रिमझिम को याद आ रहा था कैसे वह महल छोड़कर गई थी, कितने भरोसे के साथ, और कैसे वह भरोसा टूट गया। वहीं समीर को अपने हर फैसले पर पछतावा हो रहा था। उसने सोचा, अगर उसने पहले ही रिमझिम को अपने दिल की बात बता दी होती तो शायद आज हालात इतने खराब नहीं होते। रास्ते में जब गाड़ी एक सुनसान मोड़ पर रुकी तो रिमझिम ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, क्या आपको कभी लगा कि मैं भी डरती हूं, कि मुझे भी आपकी जरूरत होती है? समीर ने उसकी तरफ देखा और कहा, मुझे अब समझ आ रहा है, और मैं वादा करता हूं कि अब से हर फैसला हम दोनों मिलकर लेंगे। महल में इस बीच हलचल मची हुई थी। मोहिनी को जैसे ही खबर मिली कि समीर रिमझिम को लेकर वापस आ रहा है, उसके होश उड़ गए। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी रची हुई साजिश इस तरह उल्टी पड़ जाएगी। उसके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था, क्योंकि वह जानती थी कि अगर रिमझिम वापस आ गई तो उसके सारे राज खुल सकते हैं। उसने तुरंत अपने लोगों को बुलाया और नई चाल चलने की योजना बनाने लगी। लेकिन इस बार किस्मत उसका साथ देने वाली नहीं थी। जब समीर और रिमझिम महल के दरवाजे पर पहुंचे तो वहां मौजूद हर इंसान हैरान रह गया। रिमझिम को जिंदा और सुरक्षित देखकर सबकी आंखें फटी रह गईं। समीर ने बिना किसी देरी के सबके सामने रिमझिम का हाथ थामा और दृढ़ आवाज में कहा, आज मैं सबके सामने एक सच बताना चाहता हूं। यह सिर्फ कोई जिम्मेदारी नहीं है, यह मेरा फैसला है। मैंने रिमझिम को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया है, और अब से यह इस महल की पहली और असली बहू है। यह सुनते ही पूरे महल में सन्नाटा छा गया और मोहिनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। रिमझिम इस सब के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन समीर की आंखों में जो विश्वास था उसने उसे मजबूती दी। उसने भी अपना सिर ऊंचा करके सबका सामना किया। अब वह वही कमजोर लड़की नहीं थी जो धोखे का शिकार हुई थी, बल्कि एक ऐसी औरत बन चुकी थी जिसने मौत को करीब से देखा था, और अब उसे किसी का डर नहीं था। मोहिनी ने गुस्से में आकर कुछ कहना चाहा, लेकिन शब्द उसके गले में ही अटक गए, क्योंकि अब सच का सामना करने का वक्त आ चुका था। समीर ने आगे बढ़कर कहा, आज के बाद इस महल में कोई झूठ या साजिश नहीं चलेगी। जिसने भी रिमझिम के साथ गलत किया है उसे सजा मिलेगी, चाहे वह कोई भी हो। उसकी आवाज में इतनी सख्ती थी कि कोई भी उसके सामने बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। रिमझिम ने पहली बार महसूस किया कि कोई उसके लिए इस तरह खड़ा हुआ है। उसके दिल में जो दर्द था वह धीरे धीरे भरने लगा, लेकिन उसके अंदर एक सवाल अभी भी जिंदा था। क्या यह रिश्ता सिर्फ हालात का फैसला है, या इसमें सच में प्यार है? रात के सन्नाटे में जब दोनों अकेले थे तो रिमझिम ने
आखिरकार वह सवाल पूछ ही लिया। समीर, क्या यह सब आपने सिर्फ मुझे बचाने के लिए किया, या सच में आप मुझे अपनी जिंदगी में चाहते हैं? समीर कुछ पल चुप रहा और फिर बोला, अगर यह सिर्फ जिम्मेदारी होती तो मैं आज भी चुप रहता, लेकिन मैं अब और झूठ नहीं जी सकता। मैं तुम्हें चाहता हूं, और शायद बहुत पहले से चाहता हूं, बस कह नहीं पाया। यह सुनकर रिमझिम की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं, बल्कि सुकून के थे। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से एक नई शुरुआत होती है, जहां भरोसा दोबारा बनता है, जहां रिश्ते मजबूती से खड़े होते हैं, और जहां हर साजिश का जवाब सच और हिम्मत से दिया जाता है। रिमझिम और समीर की जिंदगी अब एक नए मोड़ पर है, जहां उन्हें सिर्फ अपने दुश्मनों से ही नहीं, बल्कि अपने अतीत से भी लड़ना है। लेकिन इस बार वे अकेले नहीं हैं, बल्कि एक साथ